नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करने के लिए। इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का पार्ट होगा वो भी मैं अच्छे तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल क्या बताता है, उसके अंदर क्या टॉपिक है जो आज डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जिस टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल है हमारा वो है सेंटर, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, और ममता बनर्जी के बीच में जो टकराव है उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है, जिसको नाम दिया है स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमेशा एक कंक्लूजन टाइप चीज होती है ये। तो देखिए क्या बोला है, द सेंटर यानी कि मोदी सरकार एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी ममता बनर्जी की जो सरकार है, मस्ट यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन का इस्तेमाल किया गया, मस्ट नेगोशिएट। क्या नेगोशिएट करना चाहिए? देयर रिलेशंस इन गुड फेथ। तो यहां पर एडिटर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आपस में एक अच्छे तरीके से संधि करनी चाहिए। उनको आपस में अपने जितने भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कर लेना चाहिए ताकि आने वाला समय बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को डिस्कस करना। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आज के एडिटोरियल में क्या बोला है। द आर्टिकल हो गया दोस्तों, तो ये नाउन के लिए आएगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग नाउन नहीं है। नाउन है कौन? वर्जन्स। तो ये हमारा नाउन है जिसके लिए आर्टिकल आया। कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो बिलोंगिंग दिखाएगा। किसके वर्जन्स की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका बीजेपी, लेकिन क्योंकि एंड आ गया, ये ऐसा कंजंक्शन है जो सेम नेचर की चीजों को कनेक्ट करता है। तो यहां पर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यहां तक पूरा का पूरा पार्ट जो है इस ऑब्जेक्ट के तौर पर चला गया। इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है? रिगार्डिंग अ मीटिंग, ठीक है, कोल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप दोनों ही जगह देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर चीफ मिनिस्टर के बाद जब ममता बनर्जी का नाम आ गया तो भी आर्टिकल दा नहीं लगा, और यहां पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के बाद जब नरेंद्र मोदी आ गया तब भी आर्टिकल दा नहीं लगा। यानी कि यह बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि नेम ऑफ पोस्ट आ जाए प्लस नेम ऑफ पोस्ट होल्डर आ जाए, ये मैं बहुत बार डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो उससे पहले आपका आर्टिकल दा नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट आ जाती केवल तो हम आर्टिकल दा लगा सकते थे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो हम यहां तक डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला? ऑन फ्राइडे। टू रिव्यू, टू इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे वाई का रिप्लाई दे रहा है। टू व्यू व्हाट, ये टू इन्फिनेटिव खुद का ऑब्जेक्ट ले पा रहा है यहाँ पे। द सिचुएशन, आफ्टर टाइम की बात कर रहा है। साइक्लोन, यस, ठीक है। कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर कम्युनिकेशन। देखिए कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? वर्जन्स, ठीक है। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन के बाद उसके फ्रेज आ गए, ठीक है। रिगार्डिंग भी यहाँ पर एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्योंकि ये V4 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बाई फिर प्रीपोजिशन हुआ जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन हुआ जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया फ्राइडे। टू रिव्यू एडवर्बियल स्ट्रक्चर हो गया जिसका ऑब्जेक्ट आ गया ये। आफ्टर प्रीपोजिशन हुआ जिसके बाद साइक्लोन यस आ गया। फिर ये जो है, ये जो बात आई कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर, तो ये जो है ये इसका मेन सब्जेक्ट पता क्या था? वर्जन्स। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब यहां पर था और उसका सब्जेक्ट यहां पर था, और बीच में सिर्फ प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस उसके ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को इतना बड़ा बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स है, ठीक है, किसके? बीजेपी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, यानी ममता बनर्जी के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में। किस बात को लेकर? रिगार्डिंग बता रहा है किस बात को लेकर? जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग बुलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये बात फ्राइडे की है दोस्तों, ठीक है। किस लिए बुलाई गई थी ये मीटिंग? उसका रीजन बता रहा है, टू रिव्यू द सिचुएशन, ठीक है।
जो सिचुएशन को रिव्यू करने की बात है वो कब हो रही थी उसके टाइम के बारे में बता रहा है। आफ्टर साइक्लोन यास कैन नॉट, ठीक है, तो ये साइक्लोन जो आया वेस्ट बंगाल के अंदर उसके बाद एक रिव्यू के लिए एक जो है सिचुएशन, एक मीटिंग रखी गई थी, फ्राइडे को रखी गई थी। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को वहां पर होना था, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर नहीं आई, आधे घंटे लेट आई जैसा कि बोला गया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन है इसी को बोला गया कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इसके लिए बोला गया कैन नॉट बी ग्लोज्ड ओवर। ग्लोज्ड मतलब क्या होता है, देखो यहां पर बोला है, ये देखिए ग्लोज, ग्लोज का मतलब हो गया व्याख्या करना, यानी इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन है, ये जानबूझकर की गई चीजें हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मिसकम्युनिकेशन हो गया ममता बनर्जी की तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आधे घंटे लेट हुई, नहीं, ऐसा एडिटर कह रहे हैं कि ऐसा होना संभव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखिए बोला बीजेपी लीडर्स, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा ये न्यूज़ बहुत हाईलाइट हुई थी, राजनाथ सिंह, ठीक है, नड्डा जी और इवन अमित शाह, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है इस बात को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू शो मिस बनर्जी इन बैड लाइट। इन बैड लाइट का मतलब देखिए दोस्तों, ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू मेक समवन सीम टू बी अ बैड पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत ही खराब व्यक्ति दिखाना, ठीक है, ओवर द मीटिंग। तो यहाँ पर बोला है कि मीटिंग के दौरान जो चीज़ें हुई उसको लेकर ममता बनर्जी की एक बहुत ही खराब जो पिक्चर है, जो बहुत ही खराब जो उनका अस्तित्व है वो दिखाया गया, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर्स बीजेपी के जो हैं उनके द्वारा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दे यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में बोला है। दे सेड, क्या कहा उन्होंने, सी यानी कि ममता बनर्जी, सी मेड द पीएम, ठीक है, यहां पर देखिए पीएम के बाद नरेंद्र मोदी नहीं लिखा तो हमने दा लगाया है दोस्तों, ठीक है। वेट, अब आप सोचोगे सर मेड प्लस V1, याद रखिएगा मेड यहां पर पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है, मेड यहां पर पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव, यानी कि ये हमेशा अपने बाद V1 का स्ट्रक्चर लेता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसी वजह से यहां पर वेट आया, अगर पेपर के अंदर वेटेड आ जाता तो गलत हो जाता, ठीक है। कोस्टिव वर्ब का मतलब आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं मेन एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि मेन एक्शन को सपोर्ट करने का काम करेगा, उसको कोस्ट, उसका कोस्ट का काम करेगा, यानी उसका कारक बनेगा, ठीक है। मेड द पीएम वेट, तो मेन एक्शन क्या है इसमें, वेट करना। फोर बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, कहां पर, एट कलाईकुंडा इन पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन साउथ बंगाल। तो ये तो लोकेशन की बात हो रही है कि कहां पर। तो जैसा कि मैंने कहा 30 मिनट तक जो है पीएम को वेट करना पड़ा, ममता बनर्जी 30 मिनट के बाद पहुंची, ठीक है। तो उसी बात को लेकर बोला गया है, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को 30 मिनट तक इंतजार कराया, लोकेशन बताई कि कहां पर ये मीटिंग हुई थी उसी जगह पर, ठीक है। और क्या कहा है, एंड लगा, तो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं आगे दोस्तों। एंड वंस सी अराइव्ड, वंस यहां पर एडवर्ब है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, लेकिन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। वंस सी अराइव्ड, और जब वो आई, शी हैंडेड ओवर द सर्टेन पेपर्स एंड लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग। यहां तक देखते हैं, तो उन्होंने कहा, और जब वो एक बार आई तो उन्होंने क्या किया, वो जो पेपर उनके पास थे, कुछ सर्टन पेपर्स थे, वो उन्होंने दिए और वो वहां से चली गई। अब एक और पॉइंट यहां पर समझ लीजिएगा दोस्तों, सर्टेन जो है, ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है सर्टेन, डिटर्मिनर कह सकते हैं आप इसको, और एक होता है असर्टेन, ठीक है। तो इसके बाद जो है प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा दोस्तों, और इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर बोला ना, देखो सर्टेन पेपर्स, ठीक है, अगर ए होता तो ए सर्टेन पेपर, ठीक है। एंड लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग, विदाउट यहां पर दोस्तों प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, गवर्नर जगदीप,
धनखड़, तो धनखड़ साहब की और ममता बनर्जी की अक्सर तनातनी रहती है, ठीक है। एक्यूज्ड द सीएम, देखिए यहां पर भी सीएम लिखा केवल, तो हमने दा लगाया, ठीक है। तो उन्होंने एक्यूज किया सीएम को पब्लिकली, ठीक है, यानी कि किसी मीटिंग में या कहीं पर पर्सनली बुलाकर नहीं, बल्कि पब्लिकली, ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेशनल, ठीक है। देखिए कन्फ्रंटेशनल का मतलब क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं जो टकराव होता है, यानी जहां पर एक दूसरे के साथ भिड़ंत होती हुई नजर आए, ठीक है ना। कंटेस्ट सेम मीनिंग के तौर पर, या फेस ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। फेस ऑफ, जब चाइना और इंडिया के जो जवान एक दूसरे के सामने थे तब ये वर्ड बहुत देखने को मिला होगा आपको। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर पीस, ट्रूस लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि ममता बनर्जी के लिए बोला है कि वो कहीं ना कहीं पे टकराव पैदा कर रही हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप है कि वो टकराव पैदा कर रही हैं इन एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट, ठीक है। अनप्रेसिडेंट मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, देखिए अभूतपूर्व, अभूतपूर्व कह सकते हैं, अभूतपूर्ण कह सकते हैं, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और अपोजिट मीनिंग हो जाएगी ऑर्डिनरी एंड कॉमन। तो एक कैसा एक्ट कहा गया, ऐसा एक्ट जो पहले कभी नहीं हुआ। द सेंटर यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, ठीक है। ऑटोक्रेटिकली, एरोगेंटली, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ज्वाइंटली एंड म्यूचुअली, ठीक है। प्लेस द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर सेंट्रल डेप्यूटेशन। देखिए दोस्तों, उसके बाद ये तो बातें हुई कि ममता बनर्जी 30 मिनट लेट पहुंची, डॉक्यूमेंट दिया, निकल गई। फिर बीजेपी के जो नेता है उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। फिर धनखड़ जो वहां के गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, याद रखिएगा इस फैक्ट को, गवर्नर वहां के कौन है, धनखड़ जी हैं, ठीक है। तो वो जो हैं ममता बनर्जी के बारे में क्या कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं विवाद चाहती हैं, या फिर कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आपस में भिड़ंत हो, ठीक है। और उसके बाद बोला गया एडिटर, उसके बाद आ गए हैं बीजेपी के द्वारा जो एक्शन लिया गया, कि एक इस तरह का एक्ट, यानी इस तरह का एक्शन लिया गया जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही बिना किसी दूसरे पक्ष की सुनते हुए, जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनको क्या किया, डेप्यूट किया गया, उनको डेपुटेशन हुआ उनका, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नो कॉन्करेंस ऑफ द ऑफिशियल इन क्वेश्चन और स्टेट गवर्नमेंट वाज sought, दिस कैन बी सीन ओनली एज ए विंडिक्टिव मूव। तो इस मूव के बारे में, यानी ये जो एक्ट इन्होंने बीजेपी ने किया जो वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी को लेकर है, ठीक है, तो उसको बोला गया है दंड देने वाला, यानी कि स्पाइटफुल, रैंकरस, अपोजिट हो जाएगा फॉरगिविंग, मर्सीफुल, ठीक है। तो इस मूव को बोला गया, ये कुछ ऐसा था कि भैया बस दंड देना चाहते हो, ठीक है। आगे देखिए मिस लिखा है, तो आप समझ सकते हैं अगला नाम क्या आना चाहिए, तो आगे आ जाएगा बनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस बनर्जी, ठीक है, हैज सेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया दोस्तों ये टेंस, दैट डिफाइन करने का काम करता है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, दैट शी हैड सोट, ठीक है, द पीएम्स परमिशन। अब जो ममता बनर्जी की तरफ से सफाई आ रही है वो देखते हैं क्या है, सोट द पीएम्स परमिशन बिफोर गोइंग अबाउट हर शेड्यूल, ठीक है, टू ओवरसी रिलीफ ऑपरेशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यहां तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बनर्जी ने यह कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की परमिशन ली थी, ठीक है। कब ली थी, आफ्टर और बिफोर, क्योंकि हमें टाइम के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिफोर, यानी कि वो जो बिफोर गोइंग अबाउट हर शेड्यूल, जो उनका शेड्यूल था कि उनको जो देखना था रिलीफ ऑपरेशंस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, तो उनके लिए उन्होंने परमिशन ली मोदी से। ये कहना है किसका, ममता बनर्जी का, ठीक है। आगे देखिए, वाइल ऑफरिंग टू इवन टच द पीएम्स फीट इफ दैट वाज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर द स्टेट्स वेलफेयर। देखिए बहुत ही बड़ी बात कही यहाँ पे ममता बनर्जी ने, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के पैर भी छूने के लिए तैयार हूं, अगर वो वेस्ट बंगाल को के अगर हित में है अगर ये चीज, तो मैं वो करने को भी तैयार हूं। अगर उससे स्टेट का हित होता है, उससे फंड मिलता है स्टेट को, उससे रिलीफ मिलता है स्टेट को, तो शी कैन इवन टच द फिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कहा ममता बनर्जी ने। आगे देखिए, शी हैज क्वेश्चन, उसने सवाल उठाया क्या, द बीजेपी वर्जन एंड प्लीडेड। इसीलिए वर्जन देखो, यहां पर वर्जन की क्या बात हुई थी, जो स्टार्टिंग में ही हमने कहा था
यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स, क्योंकि देखो एक कुछ कहना है बीजेपी का, कुछ कहना है आपका ममता बनर्जी का, तो यहाँ पर एक नहीं कई नजरिए हो गए हैं। तो वहीं पर बोला है कि जो बीजेपी वर्जन है एंड प्लीडेड दैट द सीएस यहाँ पर बोला चीफ सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के थे, अलाउड टू स्टे इन द पोस्ट, तो उनको बोला कि उस पोस्ट पर रहने देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो उन्होंने जो नजरिया बीजेपी ने दिखाया इस चीज को लेकर, लेट आने को लेकर या डॉक्यूमेंट देकर जाने को लेकर, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया ममता बनर्जी ने, और जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी अपने पद पर बने रहने के लिए रिक्वेस्ट की, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे देखिए, मिस बनर्जी सेड, अभी बनर्जी की ही बात हो रही है, सी वाज डिलेड, अब वो क्यों लेट हुई वो बता रही है, फॉर द मीटिंग विद द पीएम ओनली बिकॉज ऑफ एयर ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉर लैंडिंग द पीएम्स एयरक्राफ्ट। तो इस बात का भी उन्होंने मोदी के ऊपर ही ये बात कह दी कि वो जो लेट आई है मीटिंग में, उसकी जो वजह है वो ये है कि जो एयर ट्रैफिक रेगुलेशंस की जा रही थी, यानी कि बहुत सारी चीजों में चेंज किया गया। ठीक है, कुछ फ्लाइट्स को आने दिया गया, कुछ का टाइम बदला, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी का जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड होना था, तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसकी वजह से बोला गया कि उसकी वजह से भी वो डिले हो गई हैं, लेट हो गई हैं। तो ये सफाई दी है ममता बनर्जी ने। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बात है इसके अंदर। आगे बोला है एडिटर ने, आगे बोला दैट देयर इज सच एक्रोमनी बिटवीन, नॉर्मली दो के लिए इस्तेमाल होता है, तो देखते हैं। एक हो गया द स्टेट एंड सेकंड हो गया द सेंटर। ठीक है, कब? एट बताता पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ टाइम व्हेन बोथ मस्ट बी वर्किंग हैंड इन हैंड इज एक्सट्रीमली। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था? एक्रीमोनी। इज एक्सट्रीमली डिसहर्टनिंग फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहां तक देखते हैं दोस्तों, एडिटर का कहना है, देखिए दैट से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, तो हैरानी की बात नहीं है, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है दोस्तों, तो ये सब ऑर्डिनेट क्लोज बना रहा है। सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, और जब भी सब ऑर्डिनेट क्लोज सब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो एक्रीमोनी मतलब क्या होता है? एक्रीमोनी मतलब होता है दोस्तों कड़वाहट। ठीक है, एनिमोइस्टी, बिटरनेस, अपोजिट मीनिंग, एफिनिटी, किनशिप। तो यहां पर बोला है कि जो कड़वाहट है स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, वो भी ऐसे टाइम पर जब दोनों को साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाते हुए काम करना चाहिए। ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली चीज है। किसके लिए? खास करके जो लोग हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, बट है तो कुछ कॉन्ट्रास्ट आएगा अभी। देयर कैन बी, देयर से कंजंक्शन के बाद स्टार्ट हुआ, तो इसका सब्जेक्ट रहा होगा ये नो इक्वल अपोर्शनिंग। ठीक है, देयर कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाता दोस्तों, वो एडवर्ब होता है जिसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन के तहत आगे ले आते हैं कभी कभी स्ट्रेस डालने के लिए। तो वर्ब हमेशा एक्चुअल सब्जेक्ट के हिसाब से कीजिए। ठीक है, कैन बी नो इक्वल अपोर्शनिंग किस चीज का? ऑफ ब्लेम इन दिस बाई कॉलिंग मिस्टर धनखड़, तो ये गवर्नर थे याद रखिएगा, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, टू द मीटिंग द सेंटर हैड ऑलरेडी बिट्रेड इट्स प्लान टू बी लिटल द सीएम। तो यहां पर बोला दोस्तों कि धनखड़ जी को बुलाकर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो शुवेंदु अधिकारी है उनको मीटिंग में बुलाकर जो सेंटर की तरफ से बोला गया, सेंटर का नजरिया दिखाते हुए एडिटर का जो विचार है वो बता रहे हैं कि सेंटर ऑलरेडी जो है वो बिट्रे कर चुके हैं अपने प्लान को, धोखा दे चुके हैं अपने प्लान को, कि भैया वो सीएम जो हैं ममता बनर्जी की छवि को नीचा दिखाना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर एडिटर। ठीक है, बी लिटल का मतलब होता है, देखिए आप लिटल ले लीजिए, इसमें से लिटल का मतलब क्या होता है? छोटा, तो छोटा समझना या छोटा करने की कोशिश करना। डेनिग्रेट, ठीक है, डेरोगेट, अपोजिट हो जाएगा अपलोड, एक्सटोल। ठीक है, फिर सीएम के लिए बोला है, ये रिलेटिव क्लोज स्टार्ट हो गया, हु हैज वोन अ रिसाउंडिंग थर्ड टर्म रिसेंटली बाय ट्रॉन्सिंग द बीजेपी। ठीक है, तो यहां पर बोला कि ऐसे सीएम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है जिसने लगातार तीसरी बार बंगाल के अंदर जीत हासिल की है, वो भी बीजेपी को हराते हुए। ठीक है, उनको तहस महस करते हुए। आगे देखिए, इन उड़ीसा ऑन द सेम डे,
तो उड़ीसा के अंदर की बात कर रहे हैं आप, उसी दिन का मतलब जिस दिन ये सब इवेंट्स हुए उसी दिन की बात है। एंड इन गुजरात अर्लियर, ठीक है, उसी दिन बात कर रहे हैं उड़ीसा में, और कुछ टाइम पहले की बात हो रही है कहां पे, गुजरात में, ठीक है। द पीएम रिव्यूड द सिचुएशन विद द सीएम्स। तो ये जो बात बोली कि भाई बिलिटल कैसे किया जा रहा ममता बनर्जी को, तो उसके सपोर्ट में एडिटर कह रहे हैं कि इससे पहले जब गुजरात के अंदर सिचुएशन को रिव्यू किया गया तो वो सीएम से मिले, वहां के सीएम से मिले। जब उड़ीसा के अंदर रिव्यू किया गया तब भी वो वहां के सीएम से मिले। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं, ठीक है, एंड नॉट अपोजिट लीडर्स, तो वहां पर वो अपोजिट लीडर से नहीं मिले थे। लेकिन यहां पर जैसा कि इन्होंने कहा कि यहां पर उन्होंने क्या किया, गवर्नर धनखड़ जी को भी बुलाया, ठीक है, उन्होंने जो अपोजिट लीडर ऑफ अपोजिशन है अधिकारी जी, उनको भी बुलाया। तो ये कहीं ना कहीं पे ममता बनर्जी को नीचे दिखाने की पॉलिसी बीजेपी की तरफ से रही, ये कहना है एडिटर का, ठीक है। क्योंकि बाकी किसी भी स्टेट में गवर्नर को और लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बुलाया गया था रिव्यू करने के लिए। इट इज एपरेंट, ये बिल्कुल क्लियर है, दैट द बीजेपी हैज नॉट बीन एबल टू स्टोमिच द पॉपुलर वर्डिक्ट इन बंगाल। तो एडिटर का ये कहना है कि ये बिल्कुल साफ है, बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है जो जनादेश वहां के लोगों ने दिया है और जहां पर ममता बनर्जी को जिताया है, ठीक है। द डिफीट यानी कि जो हार है, could have been an occasion for the बीजेपी to इंट्रोस्पेक्ट होता है खुद के अंदर झांकना, एंड मेंड यानी कि सुधार करना इट्स स्ट्रेटेजी फॉर वेस्ट बंगाल। एडिटर ने कहा है कि हार जो है वो एक बहुत अच्छा मौका हो सकता था बीजेपी के लिए, जहां पर वो अपने अंदर झांकती और अपने अंदर सुधार करती अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर कि भैया बंगाल में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। फार फ्रॉम इट द सेंटर अनलिस्ड द सीबीआई अगेंस्ट द न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर्स। लेकिन अब तक ये देखा जा रहा है कि सीबीआई को जो है पीछे लगा दिया गया तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर्स के पीछे, जिससे ये कड़वाहट और ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों। मिस्टर अधिकारी, ठीक है, द पीएम्स इंटरलोक्यूटर मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ए डायलॉग और कन्वर्सेशन, यानी कि जो उनके साथ में मीटिंग में थे ऑन फ्राइडे, रिमेन्स अनटच्ड बाय द सीबीआई दो ही इज एक्यूज्ड इन द सेम केस। तो यहां पर बोला है कि कहीं ना कहीं हार बीजेपी को पच नहीं रही। उसके पीछे फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि देखिए सीबीआई को तृणमूल जो मिनिस्टर्स उनके पीछे छोड़ दिया गया, जबकि अधिकारी जी भी सेम केस के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको अभी तक नहीं टोका गया है। नाउ अभी क्या है, बाय ड्रैगिंग ए सीनियर आईएएस ऑफिसर हु हैज जस्ट बीन क्लियर्ड फॉर 3 month एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट ऑन 31st May into a nasty political टसल का मतलब होता है हाथापाई कह सकते हैं, द सेंटर हैज क्रॉस्ड येट अनदर रेड लाइन। तो यहां पर बोला है कि भैया एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को खींच के ले आए, ठीक है, और ऐसे सीनियर ऑफिसर को जिसने 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, रिटायरमेंट उनकी हो चुकी थी 31 मई को, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंशन उनको मिला था। एक ऐसी पॉलिटिकल वार के अंदर उनको घसीटना, ये एक हिसाब से एक बार फिर से ये दिखाता है कि बीजेपी ने यानी कि सेंटर ने जो है एक बार फिर से अपनी लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब कंक्लूडिंग वर्ड्स क्या है देखिए, द बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे आर्टिकल दा आता है दोस्तों, must wake up to the tradition of center and state constantly negotiating their relations in good faith। तो उनको भैया वो कह रहे हैं कि उनको जाग जाना चाहिए और जो पहले की तरह स्टेट और सेंटर आपस में मिलकर काम करते थे अच्छी चीजों के लिए, वो करना होगा। इट मस्ट आल्सो गेट यूज्ड टू द रियलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर ये बात समझनी होगी कि इलेक्शंस हारे जाते हैं, इलेक्शंस जीते जाते हैं, उसकी वजह से स्टेट और सेंटर के रिलेशंस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एसएससी 2017 के अंदर ये पूछा गया था। वर्ड है आपका कन्फ्रंटेशन। 4 आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका जो आंसर है
वो कमेंट करके देना है। मैं हमेशा ये दिखाता हूं कि जो एडिटोरियल आप अभी अभी डिस्कस करते हैं उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल पूरा फोकस्ड होकर उसको सुना करो, उसको समझा करो, 2 बार कम से कम देखा करो, हो सके तो नोटबुक में नोट किया करो। मेहनत किए बिना सक्सेस हासिल नहीं हो सकती दोस्तों। इसी संदेश के साथ, इसी छोटे से मैसेज के साथ आज की क्लास में एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच।